खाली है। लायक सिंह मैदू से हैं, तो इनसे जानेंगे इनकी रणनीति क्या रही है, कैसे इन्होंने परीक्षा को पास किया है। तो लायक जी जरा बच्चों को जानकारी दीजिए। हमने अपने यहाँ पर घर पर कम से कम 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को पढ़ाई की है। और हमारा एक था ये मकसद था कि अगर कहीं खेलने गए हैं तो सिर्फ खेलने में होता था हमारा दिमाग। अगर अपने यहाँ घर पे हम अगर पढ़ाई की है तो सिर्फ पूरा कंसंट्रेट इसी में रखते थे। और कोचिंग में सर का इतना फ़ायदा इनका सपोर्ट हुआ है हमारे साथ, तो इनका सपोर्ट और उनका नीरज सर का सपोर्ट, इन लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हमारा हुआ है। और हम सर से कभी भी अगर कोचिंग में आते हैं तो सर के पास हमेशा मिलते हैं, क्योंकि इनसे ही मिलना, इनका आशीर्वाद ही हमारा काम करता है। कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इनका आशीर्वाद ही हमारे साथ होता है हमेशा। बस यही कहना चाहते हैं हम। गुरु का आशीर्वाद हमेशा शिष्य के साथ होता है, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चे के साथ होता है। तो हमेशा गुरु चाहेगा कि उसका शिष्य आगे बढ़े, उससे भी आगे निकले। गुरु का मेन काम होता है कि बच्चे की कमियां कहाँ पर हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। गुरु एक पथ प्रदर्शक होता है, वो बताता है कि किस प्रकार से आपको रास्ता चूज़ करना है। तो लायक जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब हमारे संस्थान में जुड़े थे उससे पहले आपने लॉकडाउन में भी तैयारी की हुई थी। लॉकडाउन में आपने कहाँ पर पढ़ाई की थी? हमने लॉकडाउन में सर के कमरे पे हमने, आनंद ने और मान सिंह ने और रोहित ने एक साथ इनके सर के कमरे पे अच्छे से की थी पढ़ाई। और इसी कारण से हमारा हुआ है, क्योंकि उस समय कहीं भी कोई भी संस्थान को कोई भी कुछ नहीं खुला थे, बस सिर्फ सर के यहाँ कमरे पे जाके हमने की अच्छे से पढ़ाई। सहयोग सभी का रहा है, जो भी गुरु साथ में हैं सबका सहयोग होता है। हमारा थोड़ा सा श्रेय रहा है कि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने हमारे पास कॉल भी किया कि सर हमें पढ़ाइए, तो हमने इनको पढ़ाया, जिससे कि आज इन्होंने एक मंजिल पर पहुंचकर अच्छा प्रदर्शन किया है। और हम चाहेंगे कि ये आगे भी एग्ज़ाम्स क्रैक करते रहें, क्योंकि आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके 1-2 एग्ज़ाम क्रैक होने लगे तो आप समझ लेना कि अब हम काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं और अब हमारे एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम निकलेंगे। लेकिन हाथ में हाथ रख के अगर बैठ जाओगे, मैं शब्द अगर आपके अंदर अभी भी आ गया तो फिर सफल नहीं होगे, आगे की रास्ताएं खो दोगे आप लोग। इसलिए दृढ़ संकल्प बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।